Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। आज कुछ अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ था EB2 NIW की अपडेट्स के हवाले से, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके सामने पेश करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो सके। अच्छा, अब सबसे जो आम तौर पे जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि जनाब ये जो फिस्कल ईयर होता है जो कि अक्टूबर में शुरू होता है और सितंबर 30 को क्लोज हो जाता है, वो क्या चीज़ होती है? तो ज़ाहिर वो हर साल जो भी साल चल रहा होगा तो फिस्कल ईयर चल रहा होगा, वो तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये जो फिस्कल ईयर होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने नहीं देखा कभी बहुत ज़्यादा किसी ने तफसील से समझाया हो कि ये फिस्कल ईयर होता क्या है। देखिए, यूएसए ने क्या किया हुआ है कि हर कंट्री का एक कैप सिस्टम किया हुआ है। EB2 NIW की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है चाइना जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एक कंट्री है फॉर एग्जांपल माल्टा जिसकी बहुत ही कम पॉपुलेशन है। उनका और बड़ी कंट्रीज की पॉपुलेशन का भी उन्होंने एक फिक्स कैप सिस्टम किया हुआ है कि जनाब देखें, हम आपके 7% हर कंट्री से पिकअप करेंगे, 7%। और वो 7% तकरीबन कितने होते हैं, वो आप समझ लीजिए 9,800, ऑलमोस्ट लाइक 10,000 एप्लीकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स अवेलेबल पर ईयर, एवरी ईयर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर कंट्री के पास एक कोटा होता है जिसमें तकरीबन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस की बात करें तो तकरीबन 10,000 लोग जा सकते हैं हर साल। अब डायलेमा क्या हुआ कि इंडिया और चाइना क्योंकि पहले से इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए थे EB2 NIW को, तो उन्होंने कई साल 2-3 साल पहले ही बहुत सारी एप्लीकेशन डाल दी, जिस वजह से हुआ क्या, जहां 10,000 एप्लीकेशन आनी थी वो चले गई लाखों में। तो इसलिए उनका जो करंट स्टेटस है वो फुल हो गया। समझ में आ रही बात आपकी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये बड़ी टेक्निकल सी बात है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कि जो लोग ये समझ रहे हैं एक दफा फिर कि सितंबर में ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, फुगौट से ऐसा नहीं है। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा और एक नया फिस्कल ईयर शुरू हो जाएगा। यूएसए में हर अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है और 30 सितंबर फिस्कल ईयर क्लोज जाता है यूएसए में। So that's called the fiscal year. That's said in USA. It doesn't mean कि आपका जो ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा। अब क्या होगा कि जब ये सितंबर गुजरेगा, ज़ाहिर क्लोज होगा एक महीने बाद, उसके बाद जब अक्टूबर शुरू होगा तो फिर एक नया फिस्कल ईयर होगा, एक नया कोटा होगा हमारे पास 10,000 लोगों का। अगर आप थोड़ा सा इसको समझदारी से एनालाइज करें इस सिचुएशन को, जो लोग चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन सितंबर 30 से पहले चले जाए, तो एक्चुअली वो फायदे में है या नुकसान में है, ये चीज समझिए। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है समझने के लिए। देखिए, ये तो आप बात मानते हैं ना कि इस साल जब से अक्टूबर शुरू हुआ था, पिछले साल अक्टूबर से लेके अब सितंबर तक न जाने कितने एप्लीकेशन चले गई होंगी, पाकिस्तानियों ने भेजी होंगी, है ना? तो ज्यादा बेहतर नहीं है जो ऑलरेडी इतनी एप्लीकेशन चले गई, इतना कंपटीशन ऑलरेडी हो गया, तो बेहतर ये नहीं कि नया फिस्कल ईयर में अप्लाई करें, यानी कि अभी अगर आप अप्लाई करेंगे, आज आपने फैसला किया इसमें अप्लाई करने का, तो क्या होगा, हम फिर अप्लाई करेंगे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में इसी साल, लेकिन ये नया कोटा होगा, नया फिस्कल ईयर होगा, ज्यादा आसानी से सिलेक्शन आएगी आपके। Isn't it clear, easy to understand कि भाई जो साल गुजर रहा है और गुजर चुका है काफी हद तक, उसमें घुसना है, ये जो नया साल में जो नया कोटा अवेलेबल उधर जाना है, सिंपल। क्योंकि आप अप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लकीली हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान का करंट स्टेटस है। देखिए,
अगर हमारा भी इस तरह यानी सालों का पीछे ये जो आप समझ लीजिए एक बैकलॉग होता तो हम भी अप्लाई नहीं कर पाते, जैसे इंडियंस नहीं अप्लाई कर पाते। तो हमने तो अपना जो करंट बैकलॉग है 9,000 तकरीबन 10,000 EB2 वीजा का, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाए, यानी कि अवेल नहीं कर पाए। जब भी तो हमारा करंट स्टेटस है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे मुल्क का करंट स्टेटस कब चेंज होगा। देखिए ये तो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता आपको कब चेंज होगा, लेकिन फॉर श्योर ये बात तो है ना कि इस वक्त करंट स्टेटस है, और फॉर श्योर ये बात तो है ना कि जितना हमें अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों को, उतना अवेल नहीं कर रहे। जब भी तो करंट स्टेटस है हमारा, वरना तो फुल हो चुका होता, लाइक इंडिया, लाइक चाइना। देखिए ये बड़ा अच्छा मौका है, कल को ऐसा ना हो कि कोई यूएसए ऐसा लॉ बना ले कि नहीं, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी मुल्कों में हम उसी हिसाब से उनका कैप सिस्टम रखेंगे। देखिए अभी तो उन्होंने कैप सिस्टम ये रखा हुआ है कि चाहे कोई भी कंट्री हो हम 7% लोगों को पिकअप करेंगे, चाहे कोई भी कंट्री हो हम तकरीबन 10,000 उनको EB2 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा देंगे हर साल। तो कहीं कोई चेंज ना हो जाए, लेकिन इससे पहले कि चेंज हो, अगेन सितंबर इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक चीज पे फोकस करें, हमारे मुल्क का करंट स्टेटस पे, जो कि अभी एक्टिव है। हमारे जो वीजा बुलेटिन के मुताबिक भी, यानी जो करंट वीजा बुलेटिन के मुताबिक भी हमारे मुल्क का करंट स्टेटस है। यूज दैट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो अगेन 16 इयर्स एजुकेशन है, 3 साल 4 साल 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। आपको कोई सुपरमैन नहीं बनना, ना स्पाइडरमैन बनना है इस पे अप्लाई करने के लिए, ना आपको मैंडेटरी नहीं है पब्लिकेशन, मैंडेटरी नहीं है इसमें रिसर्च वर्क। इसमें सिर्फ मैंडेटरी क्या होना चाहिए, 16 इयर्स एजुकेशन एंड रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। बाकी कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूएसए में आप ये साबित करना है कि आप उनके लिए यूजफुल हैं, कैसे साबित करना है कि उनके लिए उनकी सोसाइटी के लिए आप अच्छे होंगे, वी विल टेल यू। बिकॉज हम आपके लिए एक इंडिविजुअल लेटर बनाएंगे, आप कैसे प्रॉन्ग बनाएंगे जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करेंगे यूएसए की नीड के मुताबिक, जिसकी बेसिस पे इंशाल्लाह पिटीशन अप्रूव होगी आपकी। आप ये बात याद रखिएगा, आने वाले वक्तों में जिस तरह हर कोई कनाडा इमिग्रेशन की बात करता है, हर कोई यूएसए इमिग्रेशन की बात कर रहा होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी आप लोगों के लिए पर्सनल कैपेसिटी में अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये मैं एक साथ साथ आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ जो कि अभी आ रही होगी आपके नीचे, स्क्रीन के नीचे आ रही होगी, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स अवेलेबल पर ईयर विद अ लिमिट ऑफ 7, जो कैप सिस्टम है 7% है, और 9,800 ग्रीन कार्ड्स पर कंट्री। तो इससे बात क्लियर हो जाती है बात। तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग न्यूज, अपडेटेड न्यूज, यू शुड अवेल दैट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है। आमतौर पे मैं व्हाट्सएप कॉल डायरेक्ट फोन करेंगे तो कभी भी मुझसे बात नहीं हो पाएगी, तो आप द बेस्ट वे टू अप्रोच मी, लीव योर व्हाट्सएप नंबर एंड देन आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस। दिस इज हाउ वी कैन कम्युनिकेट। और अब आदत सी हो गई व्हाट्सएप पे बात करने की, लाइव कॉल पे ज़रा कम ही बातचीत हो पाती है। बट एनीवेज, I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.